हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के नेक्स्ट एमसीक्यू जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मंदिर वास्तुकला के प्रकार, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर हैं उनका आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा है, उसके बेस पे हमारे एमसीक्यू हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की बात करें तो इनको डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल में हम देखते हैं और इनको किस प्रकार डिवाइड किया गया है। तो रूफ़ के बेस पे जो है इनको डिवाइड किया गया है, यानी कि मंदिर की छत जो है वो किस प्रकार की है उसके बेस पे हमें जो है वो डिफरेंट आपके जो वास्तुकला के प्रकार हैं वो देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द रूफ़, उसमें सबसे पहले आता है शिखर स्टाइल, फिर आता है फ्लैट रूफ्ड स्टाइल। फ्लैट रूफ का मतलब है कि समतल शैली होगी, आपको जो रूफ है वो फ्लैट देखने को मिलता है मंदिर में। नेक्स्ट इज़ डोम्ड स्टाइल। डोम्ड स्टाइल जो है आपका गुम्बदाकार शैली जो है वो आपको देखने को मिलती है और ऐसा बोला जाता है कि इस शैली में आपको मुग़ल और सिख शैली का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्रजेश्वरी जो मंदिर है वो कांगड़ा का आपने देखा होगा, तो वो स्टाइल जो है वो है आपका डोम स्टाइल। देन नेक्स्ट हमारा आता है स्तूपा स्टाइल, जिसको आप स्तूपाकार शैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ पगोड़ा स्टाइल। पगोड़ा स्टाइल जो है आपने फेमस मंदिर हिडिंबा देवी का देखा होगा, तो दैट इज़ पगोड़ा स्टाइल। नेक्स्ट इज़ पिरामिड स्टाइल एंड लास्ट जो है वो है सतलुज वैली स्टाइल। तो ये सारे जो हैं ये वास्तुकला के अलग अलग प्रकार जो हैं वो आपको मंदिरों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन जो हैं वो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेम्पल है जो पगोड़ा स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल, कामाक्षा देवी टेम्पल एंड बालासुंदरी टेम्पल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कामाक्षा देवी टेम्पल। ये टेम्पल जो है वो पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है। अगर पगोड़ा स्टाइल की बात करें तो आपको ये मंदिर में क्या देखने को मिलता है कि जो रूफ्स हैं वो आपको मल्टीपल देखने को मिलती हैं, एक के ऊपर एक रूफ़ आप देखते हैं। और ये जो रूफ़ हैं इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि सबसे पहले बड़ा रूफ़ आएगा, फिर उसके बाद वो छोटा होता जाएगा। तो इस मंदिर में आपको ये स्टाइल देखने को मिलता है। और अगर हम इस मंदिर की बात करें तो ये मंडी में है, नियर करसोग वैली, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो ज्वालामुखी टेम्पल है वो किस स्टाइल में बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं पेंट रूफ स्टाइल, डोम्ड स्टाइल या फिर फ्लैट रूफ स्टाइल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डोम्ड स्टाइल। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि डोम्ड स्टाइल में क्या होता है, गुम्बदाकार शैली जो है उसमें आपको जो मंदिर हैं उनमें मुग़ल और सिख शैली का प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिडिंबा देवी टेम्पल जो है वो कौन से स्टाइल में बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं पेंट रूफ स्टाइल, पगोड़ा स्टाइल या फिर फ्लैट रूफ स्टाइल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पगोड़ा स्टाइल। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। अगर आपको पगोड़ा स्टाइल की फीचर्स देखें तो हमने देखा कि उसमें मल्टीपल रूफ्स होती हैं और रूफ्स जो हैं वो छोटी होती जाती हैं। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो हिडिंबा देवी टेम्पल जो है उसको ढूंगरी टेम्पल भी बोला जाता है और ये मनाली में है। और हिडिंबा देवी जो थी वो भीम की पत्नी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मसरूर रॉक टेम्पल जो है वो किस स्टाइल में बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं शिखर स्टाइल, पगोड़ा स्टाइल या फिर स्तूपा कार शैली यानी कि स्तूपा स्टाइल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शिखर स्टाइल। इसको जो है वो शिखर स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। शिखर शैली में हम देखें तो इस शैली के जो मंदिर की छत होती है उसके ऊपर का हिस्सा पर्वत चोटीनुमा होता है, यानी कि आपका जो टावर लाइक शेप जो है वो मंदिर की होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और दूसरा इसका फीचर होता है कि जो शिखर स्टाइल के मंदिर होते हैं उनमें जो स्टोन्स होते हैं उनमें कार्विंग्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अगर मसरूर टेम्पल की बात करें तो इसको रॉक कट टेम्पल भी बोलते हैं। 8th सेंचुरी में ये बनाया गया था और ये हमें कांगड़ा में देखने को मिलता है, ब्यास रिवर के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो आदि ब्रह्मा टेम्पल है कोखन का, वो किस स्टाइल में बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं पगोड़ा स्टाइल, पिरामिड स्टाइल या फिर स्लोपिंग रूफ। इस क्वेश्चन का आंसर है पगोड़ा स्टाइल। पगोड़ा स्टाइल का ये जो मंदिर है, जो आर्किटेक्ट है यहाँ पे, ये मंदिर जो है
आपका लॉर्ड ब्रह्मा को जो है वो डेडिकेटेड है। और जो कोखन है ये कुल्लू में है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाटेश्वरी टेम्पल हाटकोटी में जो है, जुब्बल तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जैसे कि जो हाटेश्वरी टेम्पल है हाटकोटी का, वो कौन सी तहसील में है, तो जुब्बल तहसील में है और शिमला डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो स्टाइल है वो कौन सा है, पगोड़ा स्टाइल, शिखरा स्टाइल या फिर स्तूपा स्टाइल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्तूपा स्टाइल, यानी कि स्तूपाकार शैली जो है इन मंदिरों में देखने को मिलती है। और ये जो स्तूपा स्टाइल है इसको पिरामिड स्टाइल भी बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार नहीं है, एक ही को पिरामिड स्टाइल या स्तूप स्टाइल भी बोलते हैं। तो स्तूपाकार शैली जो है आपको ज़्यादातर जो है वो जुब्बल में जो है, वो शिमला के जो जुब्बल तहसील है वहाँ पे जो मंदिर हैं यहाँ पे आपको ये स्टाइल देखने को मिलता है। हाटेश्वरी माता टेम्पल की बात करें तो जैसे कि आपको बता दिया, ये जुब्बल में है और शिमला में है और पब्बर रिवर के पास जो है ये मंदिर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर्वादेश्वर जो टेम्पल है वो सजानपुर टीरा का है, उसमें कौन सा स्टाइल आपको देखने को मिलता है। हमारे ऑप्शंस हैं डोम स्टाइल, फ्लैट रूफ्ड स्टाइल या फिर पगोड़ा स्टाइल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्लैट रूफ्ड स्टाइल। फ्लैट रूफ स्टाइल जो है इसको समतल शैली बोलते हैं। इसमें आपको जो छत है वो कैसी मिलती है देखने को, फ्लैट देखने को मिलती है। और इन मंदिरों की जो खासियत ये है कि इनकी दीवारों पर आपको कांगड़ा शैली के चित्र जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सुजानपुर टीरा का जैसे नर्मदेश्वर मंदिर है या फिर नूरपुर का ब्रज स्वामी मंदिर है, यहाँ पे आपको ये वाला जो है शैली देखने को मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाला सुंदरी टेम्पल जो है सिरमौर का, वो कौन से स्टाइल में बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं पिरामिड स्टाइल, पगोड़ा स्टाइल या फिर डोम स्टाइल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डोम स्टाइल। ये मंदिर जो है डोम स्टाइल में जो है वो बनाया गया है, यानी कि गुम्दाकार शैली में ये मंदिर बनाया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिजली महादेव टेम्पल जो है वो कौन से स्टाइल में बनाया गया है, कौन सी शैली में बनाया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं पेंट रूफ स्टाइल, पगोड़ा स्टाइल या फिर डोम स्टाइल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पेंट रूफ्ड स्टाइल। पेंट रूफ स्टाइल का मतलब क्या है कि इस मंदिर में आपको जो मंदिर है वो आपको रेक्टेंगल की शेप में देखने को मिलता है, लेकिन उसकी जो छत होती है वो ट्रायंगल शेप में होती है और स्लेट से बनी होती है। तो अगर आप फ़ोटो में जो है इस मंदिर को देखें तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और बिजली महादेव मंदिर जो है ये कुल्लू वैली में है, हिमाचल प्रदेश में, और शिवजी भगवान को जो है ये डेडिकेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बैजनाथ टेम्पल है कांगड़ा का और लक्ष्मी नारायण ग्रुप ऑफ टेम्पल जो चंबा के हैं वो कौन से शैली में बनाए गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं शिखर स्टाइल, पिरामिड स्टाइल या डोम स्टाइल। इस क्वेश्चन का आंसर है शिखर स्टाइल। शिखर स्टाइल में जो है इनको बनाया गया है, ये ध्यान में रखना है। तो हमारे आज के क्वेश्चन जो हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और बाकी एमसीक्यू जो हैं, हमने पीछे जो हैं बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपना नॉलेज जो है वो अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।